एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था नोटपैड हम कैसे ऑपरेट करते हैं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्डपैड कैसे हम चलाएंगे विंडो 10 के अंदर में। तो इसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, शुरू करते हैं वर्डपैड। सबसे पहले बात आती है कि वर्डपैड शुरू कैसे करेंगे। नोटपैड में जैसे मैंने बताया था वही 3 तरीके हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, विंडोज़ एसेसरीज में जाएंगे। विंडोज़ एसेसरीज में हमें वर्डपैड मिलेगा, ये वर्डपैड आपको दिखाई दे रहा है। इस पर वर्डपैड पर क्लिक करेंगे और ये हमारा वर्डपैड ओपन हो गया। इसी तरह दूसरा तरीका है, विंडोज़ की आपके कीबोर्ड पर होती है, उस की के साथ में आर की प्रेस करेंगे तो ये आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप वर्डपैड लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर विंडो की आर प्रेस किया और यहाँ पर आप राइट भी लिख सकते हैं, तो भी आपकी वर्डपैड ओपन हो जाता है। दोस्तों, ये वर्डपैड ओपन हो गया है। तीसरा एक और तरीका जो कोरोटोना के साथ में होता है, यहाँ पे भी आप वर्डपैड लिख सकते हैं। ये वर्डपैड लिख दिया और ये वर्डपैड ओपन हो गया। दोस्तों, वर्डपैड है क्या? सबसे पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक पार्ट है, यूटिलिटी है, और ये इसको हम इस तरह से जान सकते हैं कि ये एक टेक्स्ट एडिटर है। साथ में MS वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है उसका, इसको हम लोअर वर्जन के रूप में जान सकते हैं। यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन आता है फाइल का, वो .rtf आएगा। फाइल का एक्सटेंशन .rtf, और इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में ये फाइल जितनी भी बनेंगी वो यहाँ पे सेव होती हैं। तो दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको ऊपर मेनू दिखाई दे रहे हैं 3, फाइल मेनू, होम और व्यू। इसके ऊपर देखें तो ये शॉर्टकट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये फाइल सेव करने के लिए है, और ये अंडू और रीडू कमांड है। साथ में यहाँ पे अगर आप और कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे जनरेट करना चाहें तो ये आप न्यू के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू का आ गया, और यहाँ पर ओपन अगर करते हैं तो ओपन के लिए फाइल आ गई। मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पर फाइल। ये शॉर्टकट कमांड के रूप में आप यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट जो है वो Ctrl+O भी हो सकता है। यहाँ पर ये ओपन कमांड यहाँ पे ओपन हो गया है। फाइल मेनू से बात करते हैं, न्यू फाइल ओपन, न्यू फाइल खोलने के लिए न्यू का यूज करेंगे। साथ ही यहाँ पर ओपन, कोई पुरानी फाइल यूज करनी है तो ओपन कमांड का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक पुरानी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये टेस्टिंग के नाम से एक फाइल बनाई हुई है, इसको मैंने डाउन सेव कर दिया। ये मैंने ओपन कर दी है एक फाइल, और यहाँ पर सेव कमांड डायरेक्ट आपको किसी फाइल को एज इट इज उसी नाम से सेव करना है तो आप सेव कमांड का यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+S होता है। और दोस्तों, इसी तरह सेव एज कमांड में आप अलग अलग फॉर्मेट में अपने इस वर्डपैड की फाइल को ओपन कर सकते हैं। आप XML डॉक्यूमेंट के रूप में इसको सेव कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट के रूप में आप इसको सेव कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट के रूप में आप सेव कर सकते हैं, और इसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो रिच टेक्स्ट होता है, उसके रूप में आप सेव कर सकते हैं। आप किसी एक को मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पे ये ओपन ऑफिस का ये हमें दिखाई दे रहा है .docx.xml फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह से यहाँ पर ODT फाइल आ जाती है। इसी तरह TXT फाइल ये आपको नोटपैड में भी ओपन हो जाएगी, और साथ में ये TXT फाइल आपके ये भी नोटपैड में ओपन हो जाएगी। इस तरह से ये RTF फाइल, इसका डिफॉल्ट वर्जन जो रहता है वो RTF रहता है, और यहाँ से इस तरह से हम इसको सेव फाइल कमांड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह प्रिंट कमांड, प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, Ctrl+P इसका शॉर्टकट होता है। Ctrl+P या प्रिंट कमांड यहाँ से यूज करेंगे तो प्रिंटर के लिए पूछ लेता है। जो भी प्रिंटर आपको यूज करना है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, और उसमें से आप यहाँ पे पेज ऑल भी दे सकते हैं कि आप, या पेज की रेंज भी दे सकते हैं। 1 से 2 पेज आपको लेने हैं तो 1 और 2 पेज आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए वो भी आप यूज कर सकते हैं। कॉलेट का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आपका चला जाएगा। इसके बाद बात कर देते हैं पेज सेटअप की। दोस्तों, यहाँ पे पेज सेटअप देख लीजिए, ये पेज सेटअप आ गया। यहाँ पर सामान्य तौर पर A4 पेज यूज होता है। A4 हम यहाँ पे कर दिया है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा और लैंडस्केप का मतलब आड़ा, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने चेंज किया है, और इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट और राइट मार्जिन, टॉप बॉटम मार्जिन, ये सारे आप सेट कर सकते हैं। पेज नंबरिंग अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे टिक करके डाल सकते हैं, या इसको हटा देंगे तो पेज नंबर नहीं आएगा। इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। मेल आपके आउटलुक एक्सप्रेस के साथ में ही यूज होता है। ये इस तरह से हम आपको फाइल कमांड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिबन हमें यहाँ पर पहला दिखाई दे रहा है होम रिबन के रूप में। तो यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। एक टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, या Ctrl+A से आप पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ये लास्ट में कमांड दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल।
तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। ये मैंने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अब मैं एक एक लाइन को सेलेक्ट करूंगा और आपको कई सारे कमांड्स के बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कट और कॉपी कमांड है। तो ये एक लाइन सेलेक्ट कर ली है, इसको मैंने कट कर लिया यहाँ से। तो कट करने पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये हट जाता है, और इसको मैं कहीं दूसरी जगह पर अगर शिफ्ट करना चाहूँ और यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँगा तो आप पेस्ट कर सकते हैं। ये पेस्ट कर दिया मैंने। इसी तरह इसको यहाँ पे भी रखना चाहूँ और दूसरी जगह और लेके जाना चाहूँ तो भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने इसके लिए कट का जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होता है, और कॉपी के लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने और एक कॉपी कमांड यूज़ कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप, कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट है। ये कॉपी मैंने यहाँ से किया और एक कर्सर को मैंने यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर एक लाइन एंटर करके और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल वी होता है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसके बाद मैं फिर एक बार इस लाइन को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट आप कोई सा भी फ़ॉन्ट, किसी भी लाइन का अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर अगर एक पर्टिकुलर है आपके पास, उस शब्द का भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, दो अलग अलग फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करके दिखाए हैं। इसी तरह यहाँ पर साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये मैंने साइज़ बड़ा कर दिया है इसका। ये शॉर्टकट है इसके। डायरेक्ट आप यहीं से किसी भी लाइन का या सिलेक्टेड आइटम है, सिलेक्टेड शब्द है या सिलेक्टेड कैरेक्टर है, उसका हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये यहाँ से बड़ा हो गया। आप देख पा रहे हैं साइड में यहाँ पे भी ये नंबर्स घटते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया और इसके बाद 24 के बाद ये 22 हो गया, और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो 22 के बाद ये 24 होगा। जो डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ पर सेट है, उन डिफ़ॉल्ट साइज़ के नंबर यहाँ पे चेंज होते हैं। ये बोल्ड कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट होता है। बोल्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बोल्ड हो रहा है। इसको मैं हटाता हूँ तो ये देखिए, ये बोल्डनेस कम हो जाती है इसकी, और इसको देखिए तो थोड़ा गहरा हो जाएगा। बोल्ड करने पर ये थोड़ा सा गहरा हो जाता है। ये बड़े साइज में आपको कम इम्पैक्ट आएगा। मैं इसको एक छोटा कैरेक्टर शब्द सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सिंक्रोनाइज करके ये शब्द है, इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसको मैंने बोल्ड करता हूँ तो देखिए ये गहरा हो गया, अलग से दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे इसका शॉर्टकट कंट्रोल बी होता है। इसी तरह दोस्तों यदि हम यहाँ पे इटैलिक का यूज़ करना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पे ये इटैलिक यूज़ करेंगे। इटैलिक का मतलब होता है हल्का सा टेढ़ापन लाना अक्षर में या शब्द में। ये देखिए हल्का सा टेढ़ा हो गया, आप देख पा रहे होंगे, ये हल्का सा टेढ़ा हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह अंडरलाइन अगर किसी चीज़ को करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर अगर किसी लाइन को स्ट्राइक थ्रू यानी कि कट करते हुए दिखाना है आपको, तो ये कट करते हुए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये शब्द मैंने ये पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट कर दिया है और ये कहलाता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में ये लाइन कटी हुई आपको दिखाई देगी। इसके बाद जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या काम आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मैथमेटिक्स में कोई चीज़ होती है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स के ऊपर स्क्वायर आना, 2 इसके ऊपर आना चाहिए जो स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये देखिए। और इसी तरह एक चीज़ होती है x2 जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये 2 इसमें नीचे की तरफ आना चाहिए, तो ये सब स्क्रिप्ट होता है। ये देखिए ये नीचे आ गया। इस तरह से यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, इससे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग लाइन का या अलग अलग जो भी आपको ज़रूरत है उसके आधार पर हम इसका कलर चेंज कर पाएंगे। दूसरा, इसका बैकग्राउंड भी अगर आपको चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, ये इसका बैकग्राउंड हो गया। और इसके बाद इंडेंट की बात कर लेते हैं। तो इंडेंट में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो स्पेस है उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इंडेंट का मतलब आपको जैसे बोलते हैं तो पैराग्राफ की तरह अगर आपको किसी चीज़ को यूज़ करना है तो आप देखिए पैराग्राफ सेट कर देते हैं। ये इंक्रीज़ कर दिया हमने इंडेंट, ये दोनों साइड से इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखिए। इसी तरह से अगर ये इंडेंट हमें कम करना है तो यहाँ से हम इंडेंट को कम कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आपको कोई बुलेट्स के रूप में दिखाना है, कोई पॉइंट्स के रूप में अगर आपको किसी चीज़ को दिखाने, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हैं।
ये पॉइंट बना दिया। मैं यहाँ पे एक बार फिर एंटर करके दिखाता हूँ और कुछ भी टाइप करके छोड़ देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे बुलेट्स के रूप में आपको दिखाई देने लगता है। ये बुलेट्स आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। एक बार बुलेट्स अगर आपने बना लिया है तो उसको भी आप दूसरा बुलेट्स में यूज़ कर सकते हैं, ये इस तरह से। और अगर आप इसको पूरे को सेलेक्ट करके चेंज करेंगे तो ये पूरा सभी के बुलेट्स चेंज हो जाएंगे। ये देखिए नंबरिंग में मैंने डाल दिया है। इसी तरह यहाँ पर ये लाइन स्पेस है, 2 लाइनों के बीच में जो स्पेस आता है वो लाइन स्पेस यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। एक लाइन के बराबर स्पेस चाहिए तो ये इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1.5 लाइन 1.15 1.5 2 लाइन्स ऐसे यूज़ होता है। अगर आपको बहुत कम स्पेस चाहिए सभी लाइन के बीच में तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं और इसको ऐड टॉप पॉइंट पे 10 पॉइंट पे जाएंगे तो इसका स्पेस बहुत कम हो जो स्पेस है बहुत कम हो जाएगा बीच का। इस तरह इसका ये अलाइनमेंट्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, लेफ्ट अलाइनमेंट है ये। और इसको अगर मैं बीच सेंट्रल अलाइनमेंट करता हूँ तो ये मेरा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए सेंटर में आ गया, पूरा जो पेज है उसके बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई देगा। इसी तरह से ये राइट अलाइनमेंट है, राइट साइड से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा और राइट साइड से ही शुरू होगा। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट को आप इसमें ज़्यादा अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं, जिसमें ये पूरा जस्टिफाइड यानी कि दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से, दोनों साइड से ही इसका अलाइनमेंट बराबर रहेगा। ये देखिए यहाँ पे चूंकि हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है इसलिए इसको आगे जाने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो हमने ऊपर इंडेंट का यूज़ किया था उस इंडेंट को हम यहाँ पे इस कमांड के द्वारा भी, इसके द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंडेंट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको इसी को सेलेक्ट करता हूँ सर, यहाँ पे इंडेंट दे रखा है मैंने, इस इंडेंट को सेलेक्ट किया, 0 करता हूँ, राइट साइड भी 0 कर देता हूँ और फर्स्ट लाइन भी 0 कर देता हूँ। तो ये मैंने सारा पूरा सेट कर दिया है, वापस डिफ़ॉल्ट में ले आया हूँ। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ से आप समझिए, इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन करता हूँ तो 0.5 मैंने यहाँ पर किया और ओके करता हूँ। तो देखिए सिर्फ पहली लाइन, उस पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन ही यहाँ पर इंडेंट के रूप में, पैराग्राफ के रूप में यूज़ की जा रही है। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऊपर भी यूज़ किया था और यहाँ से भी आप लाइन स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर पैराग्राफ के सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये इस रिबन के एक और ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट में अगर आप कोई पिक्चर डायरेक्ट इंसर्ट कराना चाहें तो वो आप पिक्चर यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज को अगर आपको यहाँ पर इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पर उस पिक्चर को इंसर्ट कराएंगे। ये देखिए मैं क्लिक किया और ये एक इमेज यहाँ पर मैंने ले ली। ये मेरा एक ऐड बना हुआ है और उस ऐड का यहाँ पर मैंने उपयोग कर लिया है। मैं इस फाइल में इसका इंसर्ट करा सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पे ये फाइल आ गई, मेरा एक और इमेज आ गया। इसी तरह दूसरी चीज़ है ड्राइंग, पेंट, जो हमने पहले मेरे वीडियो में बताया था पेंट के बारे में। तो अगर आपको पेंट के बारे में देखना है तो मेरा पहले का वीडियो देखें। और ये पेंट में यहाँ पे अगर यूज़ करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये पेंट ओपन हो गया। यहाँ से अगर आपको कोई इमेज या कोई शेप अगर आपको यहाँ पे डालनी है तो आप सीधा सीधा इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं एक शेप ले लेता हूँ और इस पर ये बना दिया मैंने, एक शेप बना दिया और इसको मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ तो ये शेप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है। इस तरह से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर डेट और टाइम भी अगर इंसर्ट कराना है तो डेट और टाइम भी यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं, किसी भी आवश्यक जैसा आपको लगता है उस हिसाब से डेट और फॉर्मेट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आप ये डेट और फॉर्मेट यहाँ पर आ गया है, ये डेट और फॉर्मेट आ गया है। ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आप कोई भी फाइल, अलग अलग टाइप की जो फाइल्स हैं उनको यहाँ पर इस कमांड के माध्यम से अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनके माध्यम से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फाइंड, कंट्रोल F इसका शॉर्टकट है। फाइंड कोई शब्द अगर आपको ढूंढना है तो आप यहाँ से शब्द को ढूंढ सकते हैं। मैं कंट्रोल F करता हूँ और इसमें ढूंढता हूँ टैली, तो ये मेरे को दिखा दिया इसने। टैली एक शब्द लिखा हुआ है, ये टैली लिखा हुआ है, तीसरा टैली ये लिखा हुआ है और कोई टैली यहाँ पर शब्द नहीं है। तो आप इसमें एक चीज़ और मैंने जैसे नोटपैड में बताया था, मैच केस करेंगे तो आप यहाँ पर इसको एज इट इज़ इसी तरह के फॉर्मेट में ढूंढ पाएंगे। यानी कि टैली स्मॉल में ही लिखा हुआ है पूरा, तो वही शब्द को ढूंढ के दिखाएगा। ये देखिए एक ही शब्द यहाँ पे ढूंढ के दिखाया है। इसी तरह इसको अगर मैच होल वर्ड ओनली करेंगे तो सारे शब्द जितने भी लिखे हुए हैं उन सभी में इसको सर्च करके दिखाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे। दूसरा कमांड जो है अगला वो रिप्लेस कमांड है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल H होता है। मैं टैली की जगह अगर मेरे को कुछ और शब्द लिखना है तो मैं यहाँ पर
फाइंड में टैली करूंगा और रिप्लेस में कुछ और शब्द आपको यूज करना है वो करेंगे, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं या रिप्लेस पर क्लिक करते हैं। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो एट ए टाइम जो भी सिलेक्टेड शब्द है टैली का, जहां भी सिलेक्ट हो रहा है या जो फाइंड किया है वो शब्द रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल करते हैं तो जितने भी इस डॉक्यूमेंट में टैली लिखे हुए हैं उसकी जगह पर यहाँ पर दूसरा शब्द जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए रिप्लेस ऑल कर दिया और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे शब्द रैली में कन्वर्ट हो गए हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यू कमांड में जूम इन, जूम करके भी आप इसको देख सकते हैं, जूम आउट इसको यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। जूम इन अगर आप करते हैं और डायरेक्ट अगर आपको 100% पे लेके आना है, डिफॉल्ट इस पे लेके आना है तो आप 100% पे क्लिक करके ये ले सकते हैं। रूरल लाइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रूरल लाइन पे ये जो चेकबॉक्स लगा हुआ है इस पे अगर आपने हटा दिया तो रूरल लाइन रह जाएगी, और अगर आप पे इस पे चेकबॉक्स लगा रहा तो ये रूरल लाइन आपको दिखाई देती रहेगी। स्टेटस बार, ये नीचे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये स्टेटस बार है, जहां पर आप इसका व्यू का परसेंट देख पा रहे हैं। ये स्टेटस बार आपको इसका शो और हाइडिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट यहाँ से चेंज करते हैं। लोअर पे जो आपको मेजरमेंट यूनिट दिखाई दे रहे हैं सेंटीमीटर में या पॉइंट्स में, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें अवश्य बताएं, और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।